जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हमारे मसीहा बहरों को कान देने वाले, गूंगों को जुबान देने वाले और भारत को संविधान देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। साथियों, ये वीडियो माननीय अमर सिंह राही जी एवं उनके सुपुत्र अवनीश राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरितमानस के धर्म कांड से लिया गया है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। 5 दिसंबर 1956 की शाम को नानक चंद्रत्तु जी और बाबा साहब के बीच वार्तालाप होती है। नानक चंद्रत्तु जी कहते हैं कि साहब, खाना ठंडा हो गया है, इसे खा लीजिए। बाबा साहब कुछ ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद फिर नानक चंद्रत्तु जी कहते हैं कि बाबा साहब, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो। बाबा साहब कहते हैं, जब लगन लग जाए तो खाना किसको भाए। नानक चंद्रत्तु जी कहते हैं, बाबा चलो पहले खाना खा लो। तो रत्तू ने जब राय से की थी पुनः गुहार, तब भोजन के वास्ते आप हुए तैयार। तो रत्तू बाबा साहब को सहारा देकर रसोई तक ले जाता है। बाबा साहब ने बहुत थोड़ा खाना खाया। रत्तू कुछ समय तक सिर की मालिश करता रहा। इसके पश्चात बाबा साहब हाथ में डंडा लेकर, चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा, चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा गाते हुए अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। रत्तू शरीर दबाता है। शरीर दबाते दबाते बाबा साहब को नींद आ जाती है। रत्तू पिछली रात घर नहीं गया था। बाबा साहब का ध्यान खींचने के लिए वह कुछ पुस्तकों को इधर उधर करने लगता है। बाबा साहब पुस्तकों की आहट से जाग जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं, रत्तू ये क्या खटर पटर हो रही है। नानक चंद्रत्तु जी कहते हैं, साहब कुछ नहीं, किताबें गिर गई थी। बाबा साहब कहते हैं, ठीक से लगा दो। किताबें लगाते हुए नानक चंद्रत्तु जी कहते हैं, बाबा साहब मैं कल भी घर नहीं गया था, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अब घर चला जाऊं। अमित बाबा साहब कहते हैं, हाँ रत्तू, बहुत समय हो गया, अब तुम घर जाओ। नानक चंद्रत्तु कहते हैं, ठीक है बाबा, मैं घर जाता हूं, नमस्ते। तो आयसु पाकर राव से रत्तू भागा तेज, अब पहुंच न पाया, गेट पर दिया सुदामा भेज। तो अंबेडकर कहते हैं, साहब कहते हैं, सुदामा जल्दी जाओ। सुदामा जी कहते हैं, जी साहब। बाबा साहब कहते हैं, जरा दौड़ कर जाओ और रत्तू को बुला लाओ। सुदामा, जो एक दूसरा नौकर होता है, दौड़ते हुए रत्तू को गेट पर पकड़ लेता है। छोटे साहब, आपको बाबा साहब बुला रहे हैं। नानक चंद्रत्तु कहते, क्या कहा, बाबा साहब बुला रहे हैं? सुदामा कहता है, जी हां। तो नानक चंद्रत्तु
उसी समय लौटकर बाबा साहब के पास आ जाते हैं। तब बाबा साहब रत्तू से क्या कहते हैं कि रत्तू, भगवान बुद्ध और उनका धम्म की टाइप प्रति आचार अत्रे और एस.एम. जोशी को टाइप किए हुए पत्र तथा बर्मा सरकार को लिखा हुआ पत्र मेज पर रख दो। नानक चंद रत्तू कहते हैं, ठीक है बाबा साहब। सभी पत्रों को मेज पर रख देते हैं। नानक चंद रत्तू कहते हैं, बाबा साहब रख दिया। बाबा साहब कहते हैं ठीक है। नानक चंद रत्तू कहते हैं, बाबा साहब आपकी आज्ञा हो तो अब घर जाऊं। बाबा साहब कहते हैं, हाँ रत्तू जाओ, किंतु कल जल्दी आना, क्योंकि सारे पत्र भेजने हैं तथा और भी बहुत से काम करने हैं। नानक चंद रत्तू जी कहते हैं, बाबा साहब ठीक है, कल भोर होते ही मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। तो बाबा साहब सो गए, बाबा साहब सो गए, लंबे पैर पसार, और अभी न जागे प्राणपति, कभी सविता करे विचार। तो बाबा साहब आने वाले कल के कागज पत्रों को अपनी मेज पर रखवा लेते हैं तथा रत्तू को शीघ्र आने कह देते हैं। नानक चंद रत्तू के जाने के पश्चात बाबा साहब सो जाते हैं। बाबा साहब जब सुबह 6 बजे तक नहीं उठते, तब सविता अम्बेडकर मन में विचार करती है कि ना मालूम बाबा साहब अभी तक क्यों सो रहे हैं। सविता अम्बेडकर जो उनकी दूसरी पत्नी थी, वो कहती हैं कि ना मालूम डॉक्टर साहब आज अभी तक क्यों सो रहे हैं। 6 बजने वाले हैं, रत्तू आने वाला होगा, अतः डॉक्टर साहब को चलकर जगाऊं। तो शयन कक्ष की अभी तक खोली नहीं किवाड़, अन्ना मालूम क्यों अभी तक सो रहे प्राण आधार। तो डॉक्टर सविता बाबा साहब को जगाने के लिए उनके शयन कक्ष में पहुंच जाती है तथा बाबा साहब के मृत शरीर को देखकर एकदम धरती पर पछाड़ खाकर गिर जाती है तथा अपने पति की मृत्यु पर किस प्रकार विलाप करती है। सविता अम्बेडकर जो बाबा साहब की दूसरी पत्नी है, वो जब जाती हैं बाबा साहब के शयन कक्ष में, तो बाबा साहब चिर निद्रा में उनको मिलते हैं। बाबा साहब का परिनिर्वाण हो चुका होता है। बाबा साहब के निधन को देख करके सविता अम्बेडकर इस प्रकार विलाप करने लगती है कि बौद्ध बनाना चाहते पति तुम 5 करोड़, और इतनी जल्दी चल दिए फिर क्यों हमको छोड़। कि नाथ कुछ कहते जाओ प्राणों की प्यारी से, नाथ कुछ कहते जाओ प्राणों की प्यारी से, कि पति तुम उठकर आंखें खोलो, जरा अपनी सविता से बोलो, कि हाय मुझे छोड़ चले गए, हाय मुझे छोड़ चले गए दुनियादारी से, और नाथ कुछ कहते जाओ प्राणों की प्यारी से, कि कहाँ गया मेरा हीरा मोती, कहाँ गया मेरा हीरा मोती, बुझ गई आज अचानक ज्योति, कि हाय बतला नहीं पाए, हाय बतला नहीं पाए अपनी दुलारी से, नाथ कुछ कहते जाओ
प्राणों की प्यारी से, कि मैंने ऐसे ऐसे दुखड़े ठाए और नहीं कुछ मुझसे भी कह पाए, कि नाथ नहीं जाने दूंगी, नाथ नहीं जाने दूंगी चार दीवारी से, कि नाथ कुछ कहते जाओ प्राणों की प्यारी से। छोड़कर हमको तुम मझधार, पति तुम क्यों गए स्वर्ग सिधार, कि जुदा क्यों होकर जा रहे, जुदा क्यों होकर जा रहे अपनी प्यारी से, नाथ कुछ कहते जाओ प्राणों की प्यारी से, कि अछूतों का करने उद्धार, प्रतिज्ञा की तुमने भरतार, कि अछूतों का करने उद्धार, प्रतिज्ञा की तुमने भरतार, और बिलखते छोड़े तुमने, कि बिलखते छोड़े तुमने राही अनारी से, कि नाथ कुछ कहते जाओ अपनी प्राणों की प्यारी से। तो इस प्रकार सविता अम्बेडकर जी विलाप करने लगती हैं। डॉक्टर सविता अम्बेडकर, सुदामा तुम देवनगर करोल बाग जाओ और रत्तू को शीघ्र बुला लाओ। तो रत्तू के ढिंग सुदामा दियो तभी पठाए, और देखो सुदामा को तभी रत्तू गया घबराए। रत्तू जी कहते हैं कि सुदामा तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? सुदामा कहते साहब जल्दी चलो। रत्तू कहते क्या बाबा साहब ने बुलाया है? तो सुदामा कहते नहीं साहब, बाबा साहब इस दुनिया से चले गए। कि रत्तू घर से चल दिया नहीं लगाई वार, और जब देखा मृत राव को खाई धरनी पछार। तो बाबा साहब को जब रत्तू जी मृत पाते हैं, वो धरती पर पछाड़ खा के गिर पड़ते हैं और रत्तू जी भी विलाप करने लगते हैं। कहते हैं कि शोषित अछूत दलितों के ओ रखवारे, शोषित अछूत दलितों के वो रखवारे, क्यों हमें छोड़कर बाबा स्वर्ग सिधारे, कि मुझको जल्दी से तुमने आज बुलायो, अब फिर क्यों अपनों ये रत्तू आज भुलायो, कि मेरे नाथ न कर पाए मुझसे दो बात, और चले गए क्यों इस दुनिया से तज कर मेरो साथ, कि जिस दिव्य ज्योति ने, कि जिस दिव्य ज्योति ने सारो जब जग चमकायो, लाखों लोगों को जिसने पथ दर्शायो, कि अत्याचारी के मान हमेशा मारे, उन सब के तुमने शस्त्र कुंद कर डारे, कि रहा कई दिवस तक जिसका द्रव्य दिव्य प्रकाश, वे ही पुंज यकायक देखो बनो काल को ग्रास, कि लाखों लोगों की आंखों के तुम तारे, दीनों के केवल तुम ही एक सहारे,
कि मेरे नाथ ज्ञान के तुम असीम भंडार, दलित मसीहा इन दलितों को क्यों तुम गए विसार। कि जिस विधि जंगल में कोई सिंह दहाड़े, उस गर्जन से रिपुओं के पांव खाड़े। कि आशाओं का पूर्ण रूप से सूरज डूबा नाथ, अब मृत्यु आपकी से बन गए हैं लाखों लोग अनाथ। जो छोड़ चले हो तुम बाबा काम अधूरा, अशोषित मिल करके उसे करेंगे पूरा। मेरे नाथ आपकी अर्थी की सौगंध, शोषित मिलकर मिशन बढ़ावेंगे देखो हरिश्चंद्र। कि भीमराव की मृत्यु पर सब रहे रुदन मचाए, रत्तू ने इत फोन पर दीनी खबर पठाए। तो इस तरह से रत्तू जी विलाप करते हैं। इसके बाद रत्तू जी सभी लोगों को समाचार पठाते हैं। किन किन लोगों को समाचार पठाते हैं और लोग किस प्रकार से दौड़ते हुए बिलखते हुए अपने मसीहा के अंतिम दर्शन करने के लिए आते हैं। साथियों अवश्य सुनिए। चौपाई छंद में है कि रत्तू ने जब रिंग घुमाया, जगह जगह संदेश पठाया। कि रत्तू ने जब रिंग घुमाया, और जगह जगह संदेश पठाया। नेहरू जी सुनते ही धाये, बाबू जगजीवन भी आए। कि सुना सुना जिन्होंने यह संदेशा, हवाए तुरत राव दरबेसा। भीड़ हुई एकत्रित भारी, आई गए लाखों नर नारी। कि रोदन करहीं सकल अनुयायी, रुदन बिलाप सुना नहीं जाई। कि खड़े लोग सब पंक्ति बनाई, और अंतिम दर्श काहू विधि पाई। कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। कि गूंज रहे अंबर में नारे, कि बाबा दलितों के रखवारे। कि सफदरगंज हवाई पट्टी, ट्रक ऊपर रख दीनी मिट्टी। कि संसद सदस्य और मंत्री नेता, और न्यायाधीश विधि 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 के बेता। पंडित नेहरू भी गए आई, अर्थी पर सब फूल चढ़ाई। भदंत आनंद शंकरानंदा, अतुल तुलादास अरुपूरन चंदा। कि बड़े बड़े ने सब नेता आए, सब ने श्रद्धा सुमन चढ़ाए। दिल्ली नगर में आप घुमाए, अंतिम दर्श सभी ने पाए। और रखा राव को एक विमाना, और दिल्ली से कर दिया प्रस्थाना। राजगृह सब चल कर आए,
अब वहां पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए कि वो ट्रक ऊपर अर्थी रखवाई और शहर बम्बई माही घुमाई। इतनी भीड़ उमड़ कर आई, अब पुलिस प्रबंध नहीं कर पाई। और 100 शमशान घाट ले आए, चुन चुन लकड़ी चिता बनाए। असुत यशवंत राव नियराई, पिता चिता में अग्नि लगाई। जल कर गात राख कर दीना, अचार तत्व तो तन हुआ विलीना। अब बुझी ज्ञान की अद्भुत ज्योति, छोड़ी जनता बिलखत रोती। कि लाखों रोए नर नारी भीम के लिए, कि लाखों रोए नर नारी भीम के लिए। और देखन आई दुनियादारी भीम के लिए, कि दलितों के नेता बन करके भारत में अवतार लिया। इन अछूत लोगों को बाबा तुमने भारी प्यार किया, कि तन मन धन से भीम राव ने दलितों का उद्धार किया। अब फिर आपने बौद्ध धर्म का घर घर में प्रचार किया, कि लेकर मौत चली हत्यारी, लेकर मौत चली हत्यारी भीम के लिए। और देखन आई दुनियादारी भीम के लिए, कि लाखों रोए हैं नर नारी भीम के लिए। और देखन आई दुनियादारी भीम के लिए, कि छुआछूत का रोग देश में सदियों वर्ष पुराना। और इस बीमारी को भारत से चाहा तने मिटाना। बुद्धि और ज्ञान का बाबा तुमको कहें खजाना, भीमराव के आदर्शों को रखे याद जमाना। कि लेकर चल दई सवारी, कि लेकर के चल दई सवारी भीम के लिए। और देखन आई दुनियादारी भीम के लिए, कि लाखों रोए हैं नर नारी भीम के लिए। और देखन आई दुनियादारी भीम के लिए, कि ऊंचे नीचे नेता सारे दर्शन करने आए। और भीमराव के 100 के ऊपर सबने फूल चढ़ाए। और इसके बाद फिर दिल्ली में बाबा खूब घुमाए। और अंत काल में वायुयान से बम्बई आप पठाए। कि देखन भीड़ जमा हुई भारी, देखन भीड़ जमा हुई भारी भीम के लिए। और देखन आई दुनियादारी भीम के लिए, कि भीमराव के मरने की सुन बंद हुए बाजार। और दीन चल दीने शमशान भूमि पर करने को संस्कार। कि रोए रहे यशवंत राव जी धरनी सिर धरनी में मार। और धीरे धीरे भीम राव की
चिता करी तैयार, कि अग्नि को की दे दी चिनगारी, अग्नि की दे दी चिनगारी भीम के लिए, और देखन आई दुनिया सारी भीम के लिए, कि लाखों रोए हैं नर नारी भीम के लिए, और देखन आई दुनियादारी भीम के लिए, कि शोषित को सम्मान दे और खुद झेला अपमान, और सदा सदा को सो गया दलितों का भगवान, कि निकल गया दिल का नगीना, निकल गया दिल का नगीना, अब माटी बची अवशेष है, आएंगे फिर इस देश में वो अपन बदल कर अपना बेस है, कि त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा, छोटे बड़े तमाम, और महाकाव्य को यहीं पर राही देई विराम। तो साथियों, ये था बाबा साहब के महापरिनिर्वाण का माननीय अमर सिंह राही जी एवं अवनीश राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरित मानस के धर्म कांड का अंतिम प्रसंग। साथियों, एक बार पुनः बाबा साहब के चरणों को नमन करते हुए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।